वेलकम टू जोग्राफिया। इसमें हम लोग देखेंगे प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स आर सेकेंडरी और टर्सरी ऑर्डर के लैंड फॉर्म होते हैं। सेकंड या थर्ड ऑर्डर के लैंड फॉर्म होते हैं। तो देखते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर के लैंड फॉर्म क्या होते हैं। पहले थोड़ा सा हम ऑर्डर देख लेते हैं। तो इन जनरल जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, लैंड फॉर्म 3 ऑर्डर्स में होते हैं। लैंड फॉर्म्स होते हैं, दे आर ऑफ 3 ऑर्डर्स। फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म क्या होते हैं? दे आर कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन जो होते हैं। कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन जो होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के लैंड फॉर्म होते हैं। तो ये एक्सटेंसिव इंडोजेनिक फोर्सेस जब बहुत एक्सटेंसिवली वर्क किए, तो या इनिशियली वर्क किए जब अर्थ बनी, उस टाइम में जो कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन बने, ये फर्स्ट ऑर्डर के लैंड फॉर्म कहे जाते हैं। फिर सेकेंड ऑर्डर के लैंड फॉर्म ऐसे लैंड फॉर्म होते हैं विच आर रिजल्ट ऑफ द इंडोजेनिक फोर्सेस के जो रिजल्ट होते हैं। जो इंडोजेनिक फोर्सेस के रिजल्ट होते हैं उन्हें सेकेंड ऑर्डर का लैंड फॉर्म बोलते हैं। तो इंडोजेनिक फोर्सेस के लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि प्लेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, माउंटेन्स हो गया, डोम्स हो गए, बेसिन्स हो गए, ये सेकेंड ऑर्डर के लैंड फॉर्म होते हैं। और फिर थर्ड ऑर्डर के लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? थर्ड ऑर्डर के लैंड फॉर्म्स ऐसे लैंड फॉर्म होते हैं जो एक्सोजेनिक फोर्सेस से के ऑपरेट होने पर बनते हैं। तो इनमें भी कुछ प्लेन्स हो गए, जैसे कि इरोजनल प्लेन्स हो गए, डिपोजिशनल प्लेन हो गए, या डिनोडेशनल प्रोसेस के ऑपरेशन से जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं उन्हें बोला जाता है थर्ड ऑर्डर के लैंड फॉर्म। तो थोड़ा सा अगर हम लैंड फॉर्म में हम देखें तो लैंड फॉर्म बेसिकली जेनेटिकली क्या होता है? लैंड फॉर्म 2 तरीक़ों से बनते हैं। एक या तो इंडोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं और एक एक्सोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं। तो इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? ये वर्क करते हैं, हम लोग जानते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। तो ये क्या करते हैं? कस्टल डिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं, और जो कस्टल डिफॉर्मिटी होती है उसको रिमूव किया जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा। तो जनरेशनल प्रोसेस कंटिन्यूसली वर्क करते हैं कि जो अनइवन सरफेस है अर्थ के सरफेस पे, उसको स्मूदन किया जाए, फ्लैट में तब्दील किया जाए। तो इस तरीके से जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो जो लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं उन्हें बोला जाता है थर्ड ऑर्डर का लैंड फॉर्म, और इंडोजेनिक फोर्सेस से जो लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं उसे सेकेंड ऑर्डर का लैंड फॉर्म बोलते हैं। तो जो प्लेन्स होते हैं ये सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर दोनों के होते हैं। तो ऐसे प्लेन्स जो इंडोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं, जो प्योरली इंडोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं, उन्हें बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म वो होते हैं। प्लेन जैसे कि डिस्ट्रॉफिज्म से जो प्लेन डेवलप हुए, वाल्केनिक इरप्शन से, लावा फ्लो से जो लैंड फॉर्म डेवलप हुए, या और अदर मीन्स से जैसे कि इमर्जन से, सब्सिडेंस से, इन प्रोसेसेस से जो डेवलप होते हैं, जियोसेंक्लाइन से जो प्लेन बने। तो ये जो प्लेन्स होते हैं इन्हें बोला जाता है इंडोजेनिक प्लेन्स या डिस्ट्रॉफिक प्लेन्स बोलते हैं। और ये थर्ड ऑर्डर में, इस थर्ड ऑर्डर के भी पाए जाते हैं, थर्ड ऑर्डर में भी आते हैं। क्यों? क्योंकि ढेर सारे ऐसे प्लेन्स होते हैं जो एक्सोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं। जैसे डिनोडेशनल प्लेन्स जो होते हैं, तो डिनोडेशनल प्रोसेस, विदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब से भी क्या प्लेन्स बनते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक इरोजनल प्लेन्स होते हैं और दूसरा डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं। तो प्लेन्स ही होते हैं। और प्लेन्स क्या होता है? प्लेन्स को कोई एक डिफाइंड हाइट नहीं कि इस पर्टिकुलर हाइट से प्लेन स्टार्ट होता है। नॉर्मली कोई 100 मानता है, कोई 300 मीटर की ऊंचाई मानते हैं, लेकिन कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। फॉर एग्जांपल कुट्टूनाडु केरला में, जहाँ पर राइस कल्टीवेशन होता है, तो ये जो रीजन है ये एक प्लेन रीजन है, और ये सी लेवल से लगभग 1 से 2 मीटर नीचे है। तो सी लेवल से नीचे ही पाए जाते हैं प्लेन्स। और बांग्लादेश का जो डेल्टाइक प्लेन है वो लगभग नियर सी सरफेस है। और जबकि अगर हम देखा जाए मिसिसिपी मिसौरी का जो प्लेन है वो 450 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इस तरीके से कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है क्या होता है। और अगर स्लोप मार्फोलॉजी देखा जाए तो जो प्लेन्स होते हैं दे आर करेक्टराइज बाई जेंटिल स्लोप, और ये फ्लैट जेंटिल स्लोप होते हैं, फ्लैट सरफेस होते हैं, और कुछ अंडुलेटिंग प्लेन्स होते हैं। प्लेन के टाइप्स क्या होते हैं? प्लेन्स अंडुलेटिंग टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लेन्स। तो प्लेन्स की ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे होती है? तो ये 7 तरीके हैं जो देखे गए हैं जिससे प्लेन्स डेवलप होते हैं। तो जो पहला प्रोसेस है अपलिफ्टमेंट और इमर्जेंस ऑफ लैंड मास अंडर इपी कॉन्टिनेंटल सी। तो इपी कॉन्टिनेंटल सी पर जानते हैं क्या होते हैं? इपी कॉन्टिनेंटल सी का होते हैं दे आर सैलो लार्ज सी दैट कवर सेंट्रल मास एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई सी लेवल दैट रिजल्ट इन द मरीन ट्रांसग्रेशन। तो सिंपली जो मरीन ट्रांसग्रेशन के पीरियड होते हैं जिसमें सी लेवल राइज करता है, तो कुछ मैसिव कॉन्टिनेंटल एरियाज होते हैं जो
वाटर से कवर हो जाते हैं या सी वाटर से कवर रहते हैं, बहुत काफ़ी लंबे समय तक, एक लंबे जियोलॉजिकल पीरियड तक सी वाटर से कवर रहते हैं। और तो इन्हें तो ऐसे सीज जिनके नीचे काफ़ी सॉलिड सेंट्रल मास पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल मास पाया जाता है, उन्हें इपी कॉन्टिनेंटल सी बोलते हैं। तो तो ये जो पहला प्रोसेस है कि प्लेन्स बनते हैं, तो यही इपी कॉन्टिनेंटल सी में जो कॉन्टिनेंटल मास हैं, जब इसका अपलिफ्टमेंट हो जाता है तो जो वो प्लेन्स बनते हैं उन्हें बोला जाता है। तो ये पहला प्रोसेस में ऐसे प्लेन्स बनते हैं। दूसरा तरीका क्या है प्लेन बनने का, कि जब माउंटेन ओरिजिनी होती है, तो जो माउंटेन ओरिजिनी में क्या होता है कि जो उसके माउंटेन के माउंटेन से लगे हुए ट्रेंच डेवलप होते हैं, 4 डीप जिसे बोला जाता है। और ओवर टाइम माउंटेन का इरोजन होता है, और ये 4 डीप क्या होते हैं, दे आर डिपोजिटेड बाई सेडिमेंट्स, सेडिमेंटेशन होता है और सब्सिडेंस होता है, और सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है इन ट्रेंचेस में या 4 डीप्स में। तो ये 4 डीप में जो सेडिमेंट्री रॉक्स स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ये क्या करते हैं, एक टाइप का यहाँ प्लेन डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडो गैंगटिक प्लेन ये इसी टाइप का है कि डिप्रेशन जो डेवलप हुआ था हिमालयन ओरिजिनी के बाद, उसमें ओवर द टाइम उसकी फिलिंग हुई, सेडिमेंटेशन हुआ, सब्सिडेंस हुआ और एक प्लेन डेवलप हो गया। फिर तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है कि मीडियम मास ऑफ जियोसिंक्लाइन से प्लेन बनते हैं। तो मान लीजिए जो जियोसिंक्लाइन है, जब ओरोजेनेसिस होती है तो ओरोजेनेसिस में इनिशियल ओरोजेनेसिस में देखा जाता है कि मार्जिनल रेंजेस होते हैं, और कुछ जो मीडियम मास होता है, कुछ मास होता है जियोसिंक्लाइन का जो अनडिस्टर्ब रहता है, कोई फोल्डिंग फाल्टिंग वहाँ नहीं होती है, तो इन्हें मीडियम मास बोलते हैं। तो मीडियम मास प्लेटू में भी चेंज हो सकते हैं और प्लेन में चेंज हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल प्लेटू के अंटोलिया हो गया, तिब्बतन हो गया, इरानियन हो गया, कोलोराडो प्लेटू, ये सब मीडियम मास से बने हैं। लेकिन जब मीडियम मास फ्लैट और कंपेरेटिवली लोअर हाइट के होते हैं तो उन्हें हंगेरियन बेसिन, तो वो एक टाइप के प्लेन होते हैं, मीडियम मास से बने हुए प्लेन होते हैं। एग्जाम्पल इसका है हंगेरियन प्लेन। तो हंगेरियन प्लेन क्या है कि 2 माउंटेन के बीच में है, एक कार्पेंटाइन मार्जिनल रेंज हो गया और डिनार्डिक मार्जिनल रेंज साउथ में है और कार्पेंटाइन नॉर्थ में। इसके बीच में जो बेसिन है ये एक मीडियम मास है, और ये हंगेरियन बेसिन क्या है, एक प्लेन है। फिर फोर्थ जो तरीका होता है, इसमें क्या होता है कि कोई लैंड मास है और उसका मरीन ट्रांसग्रेशन होता है। जब मरीन ट्रांसग्रेशन होता है तो सी लेवल ऊपर हो जाता है और सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है जिस एरिया तक होता है, और काफ़ी सेडिमेंट्री डिपोजिट्स यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम उसका इमर्जेंस होता है, वो लैंडफॉर्म इमर्ज हो जाता है और सी लेवल तक मतलब नीचे पहुँच गया, और जो इमर्ज लैंडफॉर्म हो गया ये एक टाइप का प्लेन डेवलप हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इसी टाइप से बने हैं। फिर फोर्थ प्रोसेस क्या होता है, फोर्थ प्रोसेस में इसी का रिवर्स होता है कि इसमें क्या हो, फोर्थ प्रोसेस में क्या होता है कि कोई कोस्टल प्लेन है वो सबमर्ज्ड है, कोई कोस्टल प्लेन है वो सबमर्ज्ड है, और सबमर्जन का होता है यहाँ ओवर द टाइम इसमें रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक से स्ट्रक्चर डेवलप होता है। फिर क्या होता है कि मेरीन रिग्रेशन होता है और सी लेवल नीचे आ जाता है, सी लेवल नीचे आ जाता है, तो जो प्लेटफॉर्म बना है ये प्लेटफॉर्म एक प्लेन का काम करता है। फिर आगे क्या होगा, सिक्स्थ प्रोसेस क्या है कि कोई एक्सटेंसिव प्लेट्यू एरिया है, कोई एक एक्सटेंसिव प्लेट्यू एरिया है, उस पर प्रोलॉन्ग डिनोलेशन प्रोसेस वर्क करते हैं, तो प्लेट्यू एरिया प्लेन में तब्दील हो जाता है। और फिर लावा फ्लो होता है, लावा फ्लो से प्लेन डेवलप हो जाते हैं, लावा प्लेन जिन्हें बोलते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनसे प्लेन्स बनते हैं। अब प्लेन क्लासिफिकेशन देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। फ्लैट प्लेन, तो फ्लैट प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लैट प्लेन ऐसे प्लेन होते हैं, इसको ट्रिवाथा ने क्लासीफाई किया था। तो फ्लैट प्लेन्स ऐसे प्लेन्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई प्लेन लेते हैं और एक प्लेन की एब्सोल्यूट हाइट जो है, मतलब मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम हाइट के बीच का डिफरेंस अगर लेस देन 15 होता है तो उसे बोला जाता है कि ये फ्लैट सरफेस है। अगर लेस देन 15 होता है तो उसे फ्लैट सरफेस बोलते हैं। तो फ्लैट सरफेस ऐसे होते हैं, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हाइट के बीच का डिफरेंस जो आता है वो कितना होना चाहिए, वो 15 मीटर से कम होना चाहिए, तो उसे बोला जाता है कि वो फ्लैट प्लेन है। तो जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम को बोलते हैं रिलेटिव रिलीफ, तो याद रखना है रिलेटिव रिलीफ। जब रिलेटिव रिलीफ किसी प्लेन एरिया का 15 सेंटीमीटर से कम हो तो फ्लैट प्लेन बोलते हैं। जब 15 से 50 के बीच मीटर की रिलेटिव रिलीफ हो, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम 15 से 50 के बीच में हो, तो उसे अंडुलेटिंग प्लेन बोलते हैं। जब 50 से 75 के बीच का हो, जब 50 से 75 के बीच रिलेटिव रिलीफ हो तो उसे रोलिंग प्लेन बोलते हैं।
और जब 75 से अबव हो और 100 के बीच में हो तो उसे डिसेक्टेड प्लेन बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन याद करना है। तो जो रिलेटिव रिलीफ इसमें क्या होता है, इसमें रिलेटिव रिलीफ लेस देन 15 होता है, इसमें रिलेटिव रिलीफ 15 से 50 के बीच में होता है और एंडुलेटिंग प्लेन के लिए, और फिर रोलिंग प्लेन के लिए 50 से 75 के बीच होता है, मीटर के बीच होता है, और डिसेक्टेड प्लेन के लिए 75 से 100 मीटर की रिलेटिव रिलीफ होती है। फिर अगला जो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, तो एक तो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। तो इंडोजेनिक फोर्सेस से जो प्लेन्स बनते हैं उन्हें ड्रॉस्ट्राफिक प्लेन्स बोलते हैं। तो ये कैसे बन सकता है, या तो लैंडफॉर्म के अपलिफ्टमेंट से डेवलप हो जाए कि लैंडफॉर्म अपलिफ्ट कर जाए तो ये कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, या फिर लैंडफॉर्म का सब्सिडेंस हो जाए और सेडिमेंटेशन हो उसका, तो कोस्टल प्लेन में बनते हैं इससे भी। और फिर लावा प्लेन से लावा वॉल्केनिक इरप्शंस हो और उससे लावा फैल जाए और लावा का जो प्लेन बनता है वो भी एक टाइप का ड्रॉस्ट्राफिक प्लेन होता है, या इंडोजेनिक फोर्सेस। ये सब इंडोजेनिक फोर्सेस बनते हैं। तो इस टाइप के प्लेन को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर के प्लेन भी कह जाते हैं ये, क्योंकि इंडोजेनिक फोर्सेस से बने। फिर डिनोटेशनल प्रोसेस से भी प्लेन बनते हैं। मोड क्या, डिनोटेशनल प्रोसेस से भी बनते हैं। तो डिनोटेशनल प्रोसेस क्या होते हैं कि डिनोटेशनल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम लोग जानते हैं कि डिनोटेशनल प्रोसेस में विदरिंग आता है, इरोजन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है और डिपोजिशन आता है। तो ये 4 प्रोसेस आते हैं। इनमें से 2 डोमिनेंट प्रोसेस इरोजन और डिपोजिशन होता है। तो इनके बेसिस पे इरोजनल प्लेन्स होते हैं। इरोजनल प्लेन्स जैसे पेने प्लेन्स क्या होते हैं, जो फ्लूवियल मॉर्फोलॉजी होती है यंग स्टेज से क्रॉस करती है तो वर्टिकल बहुत स्टीप ग्रेडियंट्स वैली स्लोप वैल्यूज़ होती हैं, फिर ओवर द टाइम मैच्योर वैली में फ्लैटन करती है और एकदम से फ्लैट सरफेस बनता है ओल्ड स्टेज में फ्लूवियल मॉर्फोलॉजी का। और जो फ्लैट सरफेस होते हैं और जिनमें कॉन्वेक्सो कुछ हिल्स पाए जाते हैं, रेजिडुअल्स पाए जाते हैं, जिन्हें मोनार्डाक बोलते हैं, उन्हें पेने प्लेन कहा जाता है। फिर ग्लेशियो फ्लूवियल प्लेन्स बनते हैं, ग्लेशियर के द्वारा प्लेन बनते हैं। तो ग्लेशियल का आइस स्कार्प्ड तो आइस स्कॉज्ड प्लेन्स बनते हैं। तो जब आइस मूव करती है तो वो प्लकिंग करती है, इरोजन करती है, उससे जो प्लेन बनते हैं उन्हें बोलते हैं ग्लेशियो फ्लूवियल प्लेन। फिर पेडिमेंट्स होते हैं। पेडिमेंट्स क्या होते हैं, ये एरिड और सेमी एरिड एरियाज में बनते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो स्लोप होता है वो ऐसा फ्री फेस होता है और रेक्टिलिनियर स्लोप होता है और फिर कॉन्केव स्लोप होता है। तो कॉन्केव एरिया होता है इसे पेडिमेंट बोलते हैं। तो सिंपली ये कोई माउंटेन एरिया है और इस टाइप की मॉर्फोलॉजी होती है। तो इसमें क्या होता है कि माउंटेनियस एरिया का पहला ट्रीटमेंट होता है और जो पेडिमेंट्स होता है ये एक्सटेंसिवली फैलता है और पेडिमेंट्स आपस में फैलते हैं। ऐसे पूरे मॉर्फोलॉजी में पेडिमेंट फैलते कोलैप्स कर जाते हैं, तो पूरा का एरिया जो बन जाता है पेडिमेंट के मिलने से जो एरिया बनता है उसे बोलते हैं पेने प्लेन। तो ये जो साइकिल ऑफ इरोजन किसी एरिड एरिया में वर्क करती है उसमें पेडी प्लेन बनते हैं। फिर डेजर्ट प्लेन बनते हैं। डेजर्ट में जो विंड होती हैं, विंड की जो रिजिव पावर होती है तो वो क्या करती है, डेजर्ट में प्लेन्स क्रिएट करती है। और फिर क्रास्ट प्लेन क्या होते हैं, क्रास्ट प्लेन क्या होता है कि जो लाइम स्टोन होते हैं, लाइम स्टोन प्लेटूज होते हैं, उसमें सॉल्यूशन और इरोजन के प्रोसेस के कारण सॉल्यूशन होता है, केमिकल विदरिंग होती है और फिर बाद में जो अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा इरोजन किया जाता है उससे जो लैंडफॉर्म बनता है उसे क्रास्ट प्लेन बोलते हैं। तो ये इरोजनल लैंडफॉर्म आ गया, ओरिजिनल प्लेन्स हो गए। तो पेने प्लेन, ग्लेशियो फ्लूवियल प्लेन, पेडी प्लेन, डेजर्ट प्लेन और कास्ट प्लेन, ये इरोजनल प्लेन्स होते हैं। फिर कुछ डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं। डिपोजिशनल प्लेन्स क्या होते हैं कि ये भी जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होते हैं, ये सब जियोमॉर्फिक एजेंट। तो डिनोटेशनल प्रोसेस क्या होते हैं, ये जियोमॉर्फिक एजेंट से बनते हैं। तो जियोमॉर्फिक एजेंट 2 काम करते हैं, ये इरोजन भी करते हैं, डिपोजिशन करते हैं। तो जियोमॉर्फिक एजेंट, ऐसे जियोमॉर्फिक एजेंट जो इरोजन करते हैं वो ओरिजिनल लैंडफॉर्म बनाते हैं। तो ये नदियाँ इसमें इरोजन करती हैं पेने प्लेन में। ग्लेशियो फ्लूवियल में ग्लेशियल काम करता है, इसमें विंड काम करता है, इसमें विंड काम करता है, और विंड और एयर दोनों काम करती है पेने प्लेन में। और इसमें कौन काम करता है, इसमें वर्क करता है विंड वर्क करता है और इसमें कास्ट में अंडरग्राउंड वाटर वर्क करता है। तो ये सब क्या जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं इरोजन के। तो वैसे डिपोजिशन के जियोमॉर्फिक एजेंट जो होते हैं उनके बेसिस पे प्लेन्स बनते हैं। तो फ्लूवियल एजेंट जो होता है, रनिंग वाटर जो एजेंट होता है वो एलुवियल प्लेन बनाता है। एलुवियल प्लेन भी 3 टाइप होते हैं। एक तो पिडमॉन्ट पे हिल के स्लोप पे एलुवियल फैन बनते हैं। एलुवियल फैन से बने
जो टोपोग्राफी होती है उसे एलुअल फैन प्लेन बोलते हैं। फिर फ्लड प्लेन बनते हैं और डेल्टा प्लेन बनते हैं। तो ये 3 टाइप के प्लेन बनते हैं एलुवियल प्लेन। ये एलुवियल प्लेन 3 टाइप होते हैं और ये किससे बनते हैं? रिवर से या रनिंग वाटर से। फिर ग्लेशियल से भी ग्लेशियल डिपोजिट प्लेन्स बनते हैं। ये 3 टाइप होते हैं। एक टिल प्लेन क्या होते हैं? जब ग्लेशियल के द्वारा लाए गए ग्लेशियर्स के द्वारा लाए गए फाइन और कोर्स मटेरियल डिपॉजिट होते हैं और उनसे जो प्लेन बनता है उन्हें टिल प्लेन बोलते हैं। और ये याद रखना है कि ग्लेशियर के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर मोरानिक प्लेन क्या होते हैं? ये भी जो ग्लेशियर्स लाते हैं अपने साथ फाइन मटेरियल्स लाते हैं, उनको डिपॉजिट करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मोरानिक प्लेन। फिर क्या होता है कि जब ग्लेशियर मूव करते हैं तो एक पॉइंट होता है जहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक फ्लूवियल फ्लो होने लगता है, वाटर फ्लो होने लगता है और उसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं उनका डिपोजिशन होता है, तो आउटवाश प्लेन बनता है। तो इसमें सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले से बने होते हैं आउटवाश प्लेन। और जबकि अगर मोरानिक की बात करें, कोबल्स पबल्स बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं और टिल में बड़े बड़े और छोटे छोटे बोल्डर्स दोनों होते हैं। तो इस तरीके से ग्लेशियर फ्लूवियल डिपोजिट्स बनते हैं, ग्लेशियर फ्लूवियल प्लेन्स बनते हैं। एवोलियन प्लेन्स बनते हैं विंड के द्वारा। तो ये 2 टाइप्स बन सकते हैं, एक सैंडी प्लेन हो गए और दूसरा लाओस। तो सैंड के डिपोजिशन से सैंडी प्लेन बनते हैं। और सैंड जो क्या कहते हैं, सस्पेंडेड सैंड होते हैं, वो किसी एरिया में जो डिपॉजिट होते हैं और ऐसे एरिया में जहाँ जो थोड़ा नम हो, जो थोड़ा आर्द्र हो, जो थोड़ा ह्यूमिड एरिया हो, वहाँ पर उसके डिपोजिशन से क्या बनते हैं? लोइस बनते हैं। फिर 4th जो डिपोजिशनल प्लेन है उसे मरीन डिपोजिशनल प्लेन है। तो मरीन डिपोजिशनल प्लेन क्या होते हैं? कोस्टल एरियाज बनते हैं। कोस्टल एरियाज में जैसे बीच हो गए, दे आर मरीन डिपोजिशनल प्लेन। फिर एक होता है कि लकेस्टाइन प्लेन क्या होते हैं? ये लेक से बनते हैं। तो लकेस्टाइन लेक्स में जो प्लेन बनते हैं उन्हें लकेस्टाइन प्लेन बनते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं बनने का। एक डिपोजिशनल हो सकता है कि जब लेक्स में कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन होता रहे और डिपोजिशन होता रहे तो उससे क्या होता है कि वो सैलो हो जाती है और ओवर टाइम वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर क्या हो, डायस्ट्रोफिज्म हो, जो लेक की बेड हो वो अपलिफ्ट कर जाए, तो तब क्या होता है कि लकेस्टाइन प्लेन बनते हैं। तो ये तरीके हैं। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर 3 टाइप के, इरोजनल प्लेन और डिपोजिशनल प्लेन और लकेस्टाइन प्लेन। फिर अकॉर्डिंग टू लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन के अकॉर्डिंगली क्या होते हैं कि ये इनलैंड हो सकते हैं, जो लैंड के एकदम बीच स्थित हों, यहाँ पर कोई स्थित हो, या फिर कोस्टल एरिया में जो प्लेन्स बनते हैं उन्हें कोस्टल प्लेन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि डिफरेंट टाइप के प्लेन्स होते हैं। अब कुछ थोड़ा देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्लेन्स होते क्या हैं। तो प्लेन की फिर से डिफिनीशन देखा जाए तो प्लेन्स क्या होते हैं कि एक लो लैंड एरिया होते हैं और ये अनडुलेटिंग भी हो सकते हैं। हम लोग देखें कि 4 टाइप के प्लेन हो सकते हैं। एक कौन? फ्लैट प्लेन हो सकता है जब रिलेटिव रिलीफ 15 से कम हो, और दूसरा देखे थे कि जब अनडुलेटिंग कब होता है, जब 15 और 50 के बीच में हो, और तीसरा होता है रोलिंग प्लेन तब होता है 50 और 75 के बीच में हो, रिलेटिव रिलीफ मीटर 50 से 75 मीटर के बीच में हो। और फिर डिसेक्टेड प्लेन्स होते हैं जहाँ पर 75 और 100 के बीच में, 100 मीटर के बीच में रिलेटिव रिलीफ होती है। तो ये जनरली अनडुलेटिंग होते हैं। प्लेन सेल्डम राइज अबव 100 मीटर। तो इसीलिए जो डिसेक्टेड प्लेन हैं तो जनरली क्या होते हैं 100 मीटर से ऊपर बहुत कम जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे देखते हैं तो ये इस टाइप के ये स्ट्रक्चरल, इरोजनल और डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं। 3 मेजर टाइप के प्लेन्स होते हैं। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल प्लेन्स क्या होते हैं? दे आर स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरियाज होते हैं। जो क्यों और स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरिया होते हैं, और यहाँ इसमें जो रॉक क्रिवेट्स होती हैं, जो बेडरॉक होता है ये हॉरिजेंटली होता है और अनडिस्टर्ब होता है, और इट रिमेन अनडिस्टर्ब बाय द कोस्टल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल ग्रेट प्लेन्स हो गया, रशियन प्लेटफॉर्म हो गया, सेंट्रल लूलैंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब स्ट्रक्चरल प्लेन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल प्लेन्स क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरियाज होते हैं जिसमें जो रॉक्स होते हैं वो हॉरिजेंटली बेडेड होते हैं और उनमें कोई कोस्टल मूवमेंट ना होने के कारण क्या होता है वो अनडिस्टर्ब्ड होते हैं। फिर इरोजनल प्लेन्स आते हैं। इरोजनल प्लेन्स क्या होते हैं? दे आर फाउंड बाय द एक्शंस ऑफ द वेरियस जोमॉर्फिक एजेंट के इरोजनल प्रोसेस से जो लैंडफॉर्म बनते हैं। जोमॉर्फिक एजेंट्स जो होते हैं जैसे रिवर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, इनकी इरोजिव प्रोसेसेस से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उन्हें इरोजनल प्लेन्स बोलते हैं। तो इरोजनल प्लेन्स क्या होते हैं? ये लगभग नियर सी लेवल के पास होते हैं। तो इरोजनल प्लेन्स रिवर के द्वारा बनते हैं। जो रिवर के द्वारा बनते हैं उन्हें प्लेन कहा जाता है। हम लोग ऊपर देखें
और उसमें क्या होते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव रेजिडुअल फ्री पाए जाते हैं, जिन्हें मोनाडना भी बोलते हैं। फिर ग्लेशिएटेड प्लेन हो सकते हैं, अगर ग्लेशियल और आइस शीट स्कॉर करते हैं और लैंड को लेवल करते रहते हैं तो उसे बोलते हैं आइस स्कॉर्ड प्लेन बोलते हैं। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं ये प्लेन्स। जैसे अथाबास्का का प्लेन हो गया, और स्पेशली जो प्लेन एक्सटेंडेड है अब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, वो हो गया। फिर विंड इरोडेड प्लेन हो गया। विंड इरोडेड प्लेन क्या होते हैं, इन ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं। और विंड जो डिफ्लेशन होता है, विंड का डिफ्लेशन होता है कंटिन्यूसली, वो इरोड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो डेजर्ट मटेरियल उसमें ब्लो आउट करते हैं, और उससे क्या होता है रेग बनता है। रेग हो गया, हमाडा हो गया, ये सब बनते हैं। तो ये इरोजनल प्लेन्स हो गया। फिर डिपोजिशनल प्लेन्स भी होते हैं। डिपोजिशनल प्लेन्स क्या होते हैं, तो ज्योमॉर्फिक एजेंट्स जो होते हैं जब वो डिपोजिशन कैरी आउट करते हैं और एक एक्सटेंसिव प्लेन एरिया डेवलप करते हैं, उन्हें बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन। तो दे आर फाउंड बाय द फिलिंग ऑफ द सेडिमेंट कैरीड बाय द एजेंट ऑफ इरोजन लाइक द विंड, रिवर, ग्लेशियर अंडरग्राउंड, और इसको डिप्रेशन में डिपोजिट करते हैं। तो ये कितने टाइप हो सकते हैं, ये रिवराइन हो सकते हैं। रिवराइन एलुवियल प्लेन क्या होते हैं कि ये दे आर फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट बाय रिवर फ्रॉम माउंटेन और प्लेटू, उसको किसी डिप्रेशन में डिपॉजिट करते हैं या लो लैंड में डिपॉजिट करते हैं। तो ये इंक्लूड, इसमें 3 टाइप हो सकते हैं। एक तो पिडमॉन्ट एलुवियल प्लेन हो सकते हैं, जो कहाँ बनते हैं, हिल स्लोप पे बनते हैं। पिडमॉन्ट एलुवियल प्लेन क्या होते हैं, हिल स्लोप पे बनते हैं, हिल के फुट हिल पे बनते हैं, फुट हिल पे बनते हैं। तो प्लेन तो उसे बोलते हैं एलुवियल फैन बनते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पिडमॉन्ट एलुवियल प्लेन बोलते हैं। तो इंडो गंगेटिक प्लेन में जैसे भाबर हो गया, तराई हो गया, तो ये एग्जांपल हैं पिडमॉन्ट एलुवियल प्लेन के। कैंटाबरी प्लेन पे मिलते हैं हम लोग को एग्जांपल इसके। फिर फ्लड प्लेन होते हैं। फ्लड प्लेन क्या होते हैं कि रिवर वैलीज के अलाउंग जो फ्लड प्लेन होते हैं, खादर और भाबर जो होते हैं, दे एग्जांपल ऑफ द फ्लड प्लेन होते हैं। फिर डेल्टा प्लेन्स क्या होते हैं, दे आर फाउंड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट नियर द माउथ ऑफ द रिवर, तो उसे डेल्टा प्लेन बोलते हैं। जैसे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है या जो लोअर गंगेटिक प्लेन है, वो प्योरली एक डेल्टाइक प्लेन है। फिर ग्लेशियल प्लेन्स होते हैं। तो ग्लेशियर में क्या होता है, ग्लेशियर में भी डिपोजिशन होता है। तो ये फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ द अनसॉर्टेड सैंड एंड ग्रेवल्स ब्रॉट बाय द ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियल प्लेन्स डिवाइड किए जाते हैं 3 टाइप के। एक टिल प्लेन होते हैं, मोरानिक प्लेन होते हैं, और आउटवाश प्लेन होते हैं। जो टिल प्लेन होते हैं, दे आर फाउंड बाय द फाइन एंड कोसा मटेरियल ब्रॉट बाय ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स जो फाइन और कोसा मटेरियल लाते हैं तो वो बनता है। तो इसमें कुछ रीजेस पाए जाते हैं और ढेर सारे अनइवन रिलीफ पाए जाते हैं, जैसे इस्कर हो गया, ड्रमलिन पाए जाते हैं टिल प्लेन में। मोरानिक प्लेन्स क्या होते हैं, दे आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ द फाइनल ग्लेशियर मटेरियल के द्वारा बनते हैं। आउटवाश प्लेन क्या होते हैं, दे कंपोज ऑफ सैंड, ग्रेवल, सिल्ट और क्लेस पाए जाते हैं। और जनरली ये क्या होते हैं, ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म होते हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म बनते हैं मेल्टेड वाटर के कारण, वो आउटवाश प्लेन बनाते हैं। फिर क्या होता है, लॉयस प्लेन। लॉयस प्लेन्स क्या होते हैं, जब विंड कैरी करते हैं फाइन डस्ट को और उसको फिर कहीं किसी एरिया में डिपॉजिट करते हैं तो लॉस बनते हैं वहाँ पर। तो ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ द लॉयस गिव्स राइज टू द लॉयस प्लेन बनते हैं। जैसे ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नदर्न चाइना, ये लॉयस प्लेन है। और फिर लैक्रेस्टाइन प्लेन क्या होते हैं, जब कोई लेक क्या होता है, इट इज़ फिल्ड बाय द सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर एंड टर्न इनटू प्लेन इन कोर्स ऑफ टाइम, तो उसे बोलते हैं लैक्रेस्टाइन प्लेन। तो लैक्रेस्टाइन प्लेन का एग्जांपल जो वैली ऑफ कश्मीर है, एक लैक्रेस्टाइन प्लेन है। तो ये सब कुछ ये टाइप्स ऑफ प्लेन्स हो गए। और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें प्लेन का, तो प्लेन्स रहे हैं, दे हैड बिन क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ इन्हीं के सहारे डेवलप हुआ, प्लेन्स पे ही डेवलप हुए। और जो दे आर आल्सो कॉल्ड फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्लेन्स में ही होती हैं। दुनिया की 80% पॉपुलेशन प्लेन्स में रहती हैं। ये फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री का मैक्सिमम ग्रोथ यहीं होता है। और ये फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे एक्सटेंसिवली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और ये दे आर आल्सो सर्व एज ए सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, और सेटिंग ऑफ द सिटीज ऑन टाउन्स यहाँ पर ईजी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है प्लेन्स का। तो इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा प्लेन क्या है, प्लेन के टाइप्स देखा, प्लेन के कैसे बनते हैं, और प्लेन का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे एक केस स्टडी देखेंगे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में गंगेटिक प्लेन की केस स्टडी देखेंगे कैसे बनते हैं, क्या है।